हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। देखो, आज हम लोग जो बात करने आए हैं ना, ये हम लोग बात करने वाले हैं जो अभी 12th क्लास में हैं और जो 11th क्लास में हैं बच्चे, मतलब 12th अभी गोइंग होंगे, मतलब 2021 में जो पेपर देंगे और 2022 में जो 11th में अभी एडमिशन लिया है, जो 2022 में बोर्ड एग्जाम देंगे, मैं उनके लिए बात करने आया हूँ। देखिए, हो क्या रहा है ना कि अभी स्कूल कॉलेज नहीं खुल रहा है। अभी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आया थे तब तक तो हम लोग नहीं बात कर सकते कि कब स्कूल खुलेगा, कब स्कूल नहीं खुलेगा। तो इस बीच मुझे लग रहा है ना कि बच्चों को एक समस्या आ रही है कि उनका मोटिवेशन कम है। किसी भी तरीके से वो मोटिवेटेड अपने आप को फील नहीं कर रहे हैं कि हमें पढ़ना चाहिए, हमें कोर्स कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आपके टीचर्स भी आपके साथ फिजिकली आपके साथ प्रेजेंट नहीं है। तो आपको इस मोड को समझना होगा कि ये जो हम लोग का मोड है, मतलब जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग आपके साथ ऑनलाइन जो आएंगे, इसकी बात चल कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको सीरियसली लेना पड़ेगा आपकी पढ़ाई को, मतलब आपके जो असाइनमेंट होंगे उसको आपको सीरियसली लेना होगा, आपके जो डीपीपी होंगे उसको सीरियसली लेना होगा। एक समस्या है कि समस्या ये है कि हम चेक करने नहीं आ सकते कि आपने सॉल्व किया कि नहीं किया। तो यहाँ पे आपको ख्याल रखना होगा कि बिना चेकिंग का भी आप अपना काम सही तरीके से करते रहें। थोड़ी मुश्किल है बट हो तो सकता है, क्योंकि ये बुरा वक्त है। तो इसमें अगर आप उम्मीद करेंगे कि वो सारी चीज़ें जो पहले होती थी वो अभी भी हों, तो शायद ये संभव नहीं होगा। अभी यही चीज़ है कि आप जो आपके टीचर्स जिस तरीके से आपको गाइड कर रहे हैं, आप उनके साथ होइए, आप उन पर भरोसा कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। तो पॉइंट नंबर 1 जो एक मैसेज मुझे मिला कि भाई ये समस्या आ रही है क्लास 12th में जो अभी हैं, जो अभी 2021 में एग्ज़ाम देंगे, उनके साथ एक समस्या आ रही है कि वो उनकी पढ़ाई बहुत तेज़ नहीं चल रही होगी। तो देखिए, अगर आपकी पढ़ाई तेज़ नहीं चल रही है तो आप रिवाइज कर सकते हो। जो आपने पहले से पढ़ रखा है, जो आप पहले से पढ़ रखे हैं, उसको आप रिवाइज कंटिन्यू करते रहिए। तो उसमें एक समस्या आ रही है कि सर रिवीजन में बहुत समय लग जाता है। तो देखो, इसको तो प्लान करना होगा कि कितना समय आप रिवीजन को देना चाहते हैं, कितना समय आप कोर्स को आगे बढ़ाने में देना चाहते हैं, ये आपको सोचना होगा। ओके, तो एक बात है कि रिवीजन प्लस आगे बढ़ना, इन चीज़ों को दोनों को प्रॉपर एक वे में लेके चलना पड़ेगा। आपको प्लान करने होंगे, बिना प्लानिंग का नहीं हो पाएगा। आपके नोट्स है ना, आप नोट्स से स्टार्ट कीजिए। आपके पास डीपीपी हैं, आप डीपीपी से कर सकते हो। आपके पास जो ट्यूशन्स के जो मटेरियल्स होते हैं, स्टडी मटेरियल्स होते हैं, वो काफ़ी अच्छे होते हैं, वहाँ से आप कर सकते हैं। जिस क्लास में भी आपको, जरूरी नहीं है कि आप अल्फा में हैं तो बस आप ही को खाली बेनिफिट होगा। देखिए, हर क्लास अपने अपने हिसाब से अच्छा काम कर रही है, तो आप वो भी चीज़ें कर सकते हो। ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गया कि कैसे आपको आगे बढ़ना है और कैसे आपको रिवाइज भी करते चलना है। टाइम निकालिए ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि देखो, मान लो आपने सोच लिया, थोड़ा पीछे आ जाता हूँ, ठीक है। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे हैं कि आपने सोच लिया कि इस समय में, जैसे आपने सोच लिया कि स्टार्टिंग के मतलब डे का जो आपका फर्स्ट 3 आवर्स है उसको आप रिवाइज करने में दोगे और उसके बाद जो भी आप आगे पढ़ रहे हैं उसको एक अलग प्लान में लेके चलते रहेंगे। सपोज आपने केमिकल काइनेटिक्स आपका आगे बढ़ रहा है, केमिकल काइनेटिक्स आप पढ़ रहे हो और पीछे आपका क्या चल रहा है, तो पीछे आपका पेंडिंग वर्क चल रहा होगा। मान लीजिए आपने पढ़ रखा है इंटीग्रेशन, तो आप इंटीग्रेशन रिवाइज कर रहे हैं, तो आपका एक रिवीजन पीछे चल रहा है। और आगे बढ़ने के लिए आपने क्या किया, आपने डिसाइड कर रखा है कि आगे आप क्या पढ़ रहे हैं। जो भी आपको वीडियो लेक्चर्स मिल रहे होंगे आप उसको लेके आगे बढ़ सकते हो कि वीडियो लेक्चर में आपका, लाइक हमने एग्जाम्पल लिया कि केमिकल काइनेटिक्स चल रहा है, अभी हम लोग के क्लास में यही चल रहा है। अच्छा, अभी हमने जस्ट कंप्लीट किया है, अगला स्टार्ट होगा अपना COM होगा, सेंटर ऑफ मास। एनीवे, तो जिस तरीके से हम लोग को यहाँ पे, हम लोग को दोनों चीज़ें पैरेलली लेके चलनी पड़ेगी, रिवीजन प्लस आगे का चीज़। क्लियर हो गया। ओके, सेकंड जो प्रॉब्लम आती है कि शायद कहीं ना कहीं हमारे मन में ये चीज़ आती है कि पता नहीं एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। तो देखिए, अगर आप 2021 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो डेफिनेटली आपका पेपर तो होगा ही, और उसी तरीके से होगा जैसे रेगुलरली होता था। ठीक है, कोई आप में कोई बदलाव नहीं है। ये जो चल रहा है ना कि जेई होगा नहीं होगा, पोस्टपोन्ड होना चाहिए, 0 ईयर घोषित करना चाहिए, ये पिछले बैच के लिए है। आप क्यों परेशान हो रहे हो, आपको तो पढ़ाई करनी है, तो आपका वो समस्या ही नहीं है। तो आप बेमतलब का उसमें मत कूदिए कि आप अभी भी परेशान हैं कि पता नहीं क्या होगा। अरे आपके लिए कहाँ कुछ होगा, आपको तो पढ़ाई करनी है और बाकी चीज़ें वैसे ही चलेंगी जैसे पहले चल रहा था। ओके, अच्छा, अब बात कर लें क्लास 11th की। क्लास 11th में जो लोग अभी आए हैं, जिनका 1-2 महीना क्लास हो गया होगा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उनके लिए क्या है कि आप अपनी जो सिलेबस है, जैसे पढ़ाया जा रहा है, जैसे ऑनलाइन में पढ़ाया जा रहा है, आप उसको सीरियसली लो। सीरियसली लेने का मतलब है, कुछ चीज़ें मैं आपको याद दिलाता हूँ आप क्या नहीं करते हैं। देखिए, जब आपको असाइनमेंट दिया जाता है तो बताओ कितने लोग रिप्लाई करते हो। सॉल्व करके PDF वर्जन में आपको बोला जाता है ना करने के लिए, आप करते हैं? नहीं। आपको बोला जाता है कि आप डाउट्स जो है बार बार पूछते रहिए। आपने पूछा डाउट्स,
बहुत कम लोग हैं जो पूछते हैं लगातार। मेरे क्लास में भी मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि लोग डाउट्स नहीं पूछ रहे हैं। बच्चा ये डाउट्स नहीं पूछ रहे हो इसका मतलब आप सॉल्व नहीं कर रहे हो, रिप्लाई भी नहीं आ रहा है। ग्रुप पे मैसेज टीचर्स कर रहे हैं, आप उसके रिप्लाई नहीं कर रहे हो। जाने दो सर, रिप्लाई करेंगे तो बेमतलब का डांटोगे कि अभी तक इतना ही किया है। तो डांट वगैरह तो ठीक है, वो तो कंसर्न दिखा रहा है कि आपके टीचर आपके साथ कितना कनेक्टेड है, कितना कंसर्न दिखा रहे हैं। नहीं तो उनको भी कोई नहीं पढ़ी है। आप नहीं पढ़ना चाहते हो, वो भी रेस्ट करें, वो भी आराम करें। तो आपको इसका भी ख्याल रखना है कि आप अगर डिसिप्लिन में रहिएगा, आपके टीचर्स भी आपके साथ उतने ही डिसिप्लिन में रहेंगे। आप अगर रेगुलरली क्लास करना चाहेंगे, आपके टीचर्स भी आपको रेगुलरली पढ़ाएंगे, क्योंकि आप में जो एनर्जी होती है ना, वही हमारे अंदर भी रिफ्लेक्ट होती है। आप अगर मनहूस जैसा बिहेव कर रहे हो तो हम भी नहीं चाहेंगे कि अच्छा ठीक है आप पढ़ना नहीं चाहते हो, हम भी आज छोड़ देते हैं क्लास। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी एनर्जी फुल है तो हमारी भी एनर्जी फुल है। आपकी एनर्जी डाउन है तो हमें लगेगा कि आप डाउन हो तो हमको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ओके, तो इन बातों का ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट में अपन बात कर रहे हैं कि शायद कोर्स की स्पीड स्लो होगी। ये हो सकता है क्योंकि अगर आपको वीडियो लेक्चर भेजा जा रहा है तो उसमें समय लगता है, उसको एडिटिंग, प्रोसेसिंग एंड बाकी चीज़ों में समय लगता है। तो अगर उसमें टाइम लग रहा है तो आप क्या कर सकते हो उस समय में? आपके पास बुक उन्होंने रिकमेंड कर रखा है, एररलेस आपको रिकमेंड किया हुआ है, अरिहंत के कुछ बुक्स आपको रिकमेंड किए हुए हैं। तो आप क्या कर सकते हो कि आप उन बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो। एक चैप्टर आपने कंप्लीट किया, नॉर्मल डेज में आप 2 दिन लेते थे आप अपना क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने में, आप यहाँ पे 4 दिन ले लीजिए और क्वेश्चंस कर लीजिए। ज़्यादा क्वेश्चंस अगर आप कर लेंगे तो ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस रहेगी, आप बहुत कंफर्टेबल फील करोगे उस टॉपिक में। और अगर आप इस समय कंफर्टेबल फील करेंगे तो आपको जब रिवाइज करना होगा, जब आप पीछे रिविजन के लिए बैठेंगे कुछ समय के बाद, 11th को रिवाइज करना होगा ना, 12th में जब आप पहुँच जाओगे तो उस समय में ना आपका समय बच जाएगा। तो सोचो कि ये समय आप यूज कर सकते हो किस चीज़ को करने में? रिवीजन करने में। रिवीजन बार बार करते रहिए। ओके, और जैसे आगे बढ़ रहे हैं ना तो उसको भी जो टीचर आपके जिस स्पीड में आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है, हालांकि उनकी स्पीड तो कम होगी, डेफिनेटली कम होगी, क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में बहुत बड़ा का फ़र्क है। बहुत बड़ा फ़र्क ये भी है कि आप उसमें क्वेश्चन आंसर्स सिलेक्टेड वे में पूछ पाते हो सकता है कि फिजिकल क्लासरूम का जो टाइम था वो 4 घंटे 5 घंटे का था, लाइव क्लासरूम का जो टाइम है वो 4-5 घंटे का नहीं है। रीज़न बहुत सारे हैं। रीज़न ये है कि हम लोग नहीं चाहते कि आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, मतलब आप बहुत देर तक लैपटॉप मोबाइल के सामने बैठे रहें, तो हम लोग उसको नंबर ऑफ़ आवर्स को कम कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करनी है कि आपको भले मोबाइल और लैपटॉप के सामने कम बैठनी है, लेकिन आप बुक के साथ तो बैठ सकते हैं। तो बुक से आप क्वेश्चंस कर सकते हो, वहाँ से आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। आपके जो टीचर्स हैं जिससे आप कनेक्टेड हैं वो आपके डाउट्स वहाँ पे सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये इन बातों का यहाँ पे आपको ख्याल रखना है। कहीं से भी ना आपकी जो एनर्जी है वो कम नहीं दिखनी चाहिए। अगर आपकी एनर्जी कम दिखेगी तो पढ़ाई भी डेफिनेटली नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट मुद्दे पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि शायद आपका रूटीन भी ख़राब हो गया है सुबह उठने का। हाँ, सुबह नहीं उठ पा रहे हो ना आप लोग, तो सुबह नहीं उठ पा रहे हो ये भी तो आपकी एनर्जी को कम कर रहा है ना। तो सुबह उठ जाइए, आप एक रूटीन बनाइए कि हमको कैसे पढ़ना है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, आपको वैसे ही पढ़ना है जैसे कुछ नहीं हुआ है। कोई प्रॉब्लम नहीं है दुनिया में। अगर आपके मन में ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रहा है, पता नहीं क्या क्या सोच रहे हो, हमारे एग्जाम होंगे कि नहीं, हमारा पेपर होगा कि नहीं, शायद क्वेश्चन पेपर आसान पूछा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं, और आप नहीं पढ़ रहे हो तो आपके लिए एक अलग नियम नहीं बन के आएगा, आप पीछे रह जाइएगा, बस खत्म। तो ख्याल रखिए इस चीज़ का कि अपने आप को मोटिवेटेड रखिए। अगर आपको मोटिवेशन में कमी लग रही है, आप अपने टीचर से बात कीजिए। देखिए, सारे टीचर्स अपने अपने हिसाब से सब लोग मोटिवेट कर रहे हैं अपने बच्चों को, हम लोग भी कर रहे हैं। तो अगर आपको वहाँ पे एनर्जी कम लग रही है, मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, टीचर से बात कीजिए, पूछिए कि सर हम अभी क्या करें, हमने ये प्रॉब्लम किया, इस बुक से कर रहे हैं, यहाँ पे अटक जा रहे हैं। वो आपको गाइड करेंगे कि आप पहले ये काम कर लो, या जैसे हमने मैथ में बताया हुआ है कि देखो, जब आप IIT JEE के लेवल के क्वेश्चंस करते हो, अगर आपको लग रहा है कि दिक्कत हो रही है, तो आप एक चीज़ कर सकते हो, आप पहले RD शर्मा कर लो। RD शर्मा जो 11th-12th के लिए आती हैं, तो RD शर्मा आप पहले कर लीजिए। वहाँ से आपको बहुत अच्छी जब फ्लो मिल जाएगी तो आप चाहो तो IIT के क्वेश्चंस पे जंप कर सकते हो, फिर आपको आसान लगेगा। ठीक है, आप अरिहंत कर सकते हो। RD शर्मा की ही एक ऑब्जेक्टिव बुक आती है, आप चाहो अगर आपके पास है तो आप उससे कर सकते हो। आपके स्टडी मटेरियल्स दिए हुए हैं, उससे ले सकते हो। तो पहले एक सीक्वेंस तो हम लोग कैच कर लें। अगर वो सीक्वेंस ही नहीं है तो आप कहीं भी जंप कर रहे हो, कोई भी यूट्यूब चैनल पे जाके देख रहे हो। देखिए, सारे यूट्यूबर्स ठीक हैं, सारे जो एजुकेटर्स हैं जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं वो सब ठीक हैं, बट सबका अपना एक तरीका है। आप सबके छोटे टुकड़ों में तरीके नहीं ले सकते
कि एक यहाँ से ले लिया, एक यहाँ से ले लिया, एक यहाँ से ले लिया, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सबके अपने अपने सीक्वेंस हैं, उस सीक्वेंस को आप ब्रेक कर रहे हो, तो आपको किसी एक पे डिपेंड करना पड़ेगा। आप एक सेलेक्ट कीजिए, जिस क्लास से भी आप पढ़ रहे हैं वो भी एजुकेशन दे रहे होंगे, ऑनलाइन भी पढ़ा रहे होंगे, आप उनको ही मेंटर बना लीजिए, वहाँ से आप आगे बढ़ सकते हो। तो आई होप चीज़ें क्लियर हैं। मुझे मैसेज कीजिए अगर कोई और समस्या है इन टॉपिक से रिलेटेड, इन बातों से रिलेटेड, जो पढ़ाई के साथ साथ आता है, पैरेलली चलता है ना, कोई और बातें नहीं कि सर मेरी गर्लफ्रेंड चली गई ये वाला बात नहीं। तो हम लोग बात क्या कर रहे थे, हम लोग बात करते हैं कि पढ़ाई से रिलेटेड जो भी समस्याएं आती हैं, ये वाला बात जो है ना, इस बारे में आप हमको कमेंट कर सकते हो। तो कमेंट कीजिए, बताइए हमें कि क्या क्या दिक्कत आ रही है। मैं कोशिश करूँगा कि अपने एक्सपीरियंस से कि आपको बता पाऊँ, आपको सही गाइड कर पाऊँ। और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम लोग बात करेंगे कि आपकी ही समस्याओं को लेके हम लोग वहाँ पे उनको लिस्ट करेंगे। थैंक यू।